प्रश्न नंबर 25, लेखक ने पाठशाला जाने पर माँ से क्या मंगवाया। अब लेखक जब पाठशाला जाने लगते हैं तो ऐसी क्या चीज़ों की जरूरत पड़ी, कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ी जो लेखक को स्कूल जाने पर अपनी माँ से मंगवानी पड़ी। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, एक नई टोपी व 2 नाड़ी वाले चड्डी, बस्ता, किताबें और कलम, या फिर नए जूते। तो प्रश्न नंबर 25 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर घ होगा। नए जूते मंगवाए लेखक ने पाठशाला जाने पर अपनी माँ से। तो उन्हें नए जूतों की जरूरत पड़ती है और इस तरीके से वो पाठशाला जाने पर अपनी माँ से नए जूतों को मंगवाते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 26, कक्षा अध्यापक मंत्री जो हैं वो कौन से विषय को पढ़ाते थे। तो कक्षा के अध्यापक थे मंत्री। मंत्री जो है वो कौन से विषय को पढ़ाते थे, इतिहास, हिंदी, गणित या फिर अंग्रेजी। तो प्रश्न नंबर 26 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, गणित पढ़ाते थे वो, यानी मैथ्स पढ़ाते थे कक्षा के अध्यापक। तो प्रश्न नंबर 26 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर ग यानी गणित। प्रश्न नंबर 27 लेते हैं। जूझ कहानी के अनुसार आनंदा किसके कारण पढ़ाई में मन लगाने लगा। अब ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आनंदा जो है अब अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगते हैं। विद्यालय के लिए जो संघर्ष किया उन्होंने वो तो सबको पता लग चुका है, लेकिन अब उनको विद्यालय जाने पर पढ़ाई में मन लगाने के लिए कौन सा संघर्ष करना पड़ा, किसके कारण वो पढ़ाई में मन लगाने लगे, वो वजह बतानी हमें। चार ऑप्शन है हमारे पास, नई कक्षा में प्रवेश पाने के कारण, दूसरा वसंत पाटिल के संपर्क में आने के कारण, तीसरा चौहान द्वारा मजाक उड़ाए जाने के कारण, चौथा कक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण, उत्तीर्ण यानी पास होने के कारण। तो प्रश्न नंबर 27 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि वसंत पाटिल के संपर्क में आने के कारण जो है आनंदा पढ़ाई में अब मन लगाने लगता है। तो प्रश्न नंबर 27 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 28, जूझ कहानी में आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, यानी क्या उसका रिएक्शन था यहाँ पर, क्या उसने देखा, महसूस किया उसने जब वो पहली बार स्कूल गया, पाठशाला गया, विद्यालय गया। तो कहानी में जब हमें दिखाया जाता है कि आनंदा पहली बार स्कूल जाता है तो उसने क्या महसूस किया। चार ऑप्शन है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वह अत्यंत उदास था, वह क्रोधित हुआ, क्रोधित यानी गुस्सा हुआ, या उसने कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं की, यानी उसने कोई अपनी तरफ से किसी भी तरीके का रिएक्शन ही नहीं दिया, मतलब किसी तरीके कुछ भी अपनी तरफ से उसने कोई कुछ भी जवाब ही नहीं दिया अपना, या फिर कुछ भी बताना नहीं चाहा, कुछ भी अपनी इमोशंस को दिखाने की कोशिश ही नहीं की। तो प्रश्न नंबर 28 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर का होगा, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। विद्यालय जाने के लिए उसने जितनी मेहनत की है, अपनी माँ को मनाना, फिर दत्ताराव को मनाना, उसके बाद उनको उनके दादा को मनाना, उसके बाद वो इतनी मेहनत खेतों में करे, उसके बाद भी तो विद्यालय आना उसका तो सपना था, वो पूरा हो चुका है, तो उसके लिए खुश होना तो बहुत बड़ी बात है। तो प्रश्न नंबर 28 जो है उसका ऑप्शन नंबर का जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 जो है वो पूछता है कि जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि आनंदा को गणित कैसे समझ में आने लगा था। गणित जो है समझ में नहीं आ रही थी आनंदा को, लेकिन अब समझ में आने लगी है। इसकी क्या वजह है, मन की एकाग्रता से, यानी अब वो फोकस्ड हो गया है, या फिर वसंत पाटिल की सहायता से, या फिर अध्यापक की सहायता से, या फिर माता की सहायता से। तो प्रश्न नंबर 29 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी मन की एकाग्रता से। अब वो अपने फोकस को बढ़ा दिया है उसने पढ़ाई में, जिसकी वजह से वो गणित को समझने लगा है। तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 30, सौंदलगेकर मास्टर अच्छे ढंग से क्या पढ़ाते थे, यानी ये मास्टर जो है वो अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन क्या पढ़ाते थे। तो चार ऑप्शन है, गणित, अंग्रेजी, कविता या फिर इतिहास। अब हमने पहले ही पढ़ चुका है कि कक्षा अध्यापक थे मंत्री जो गणित पढ़ाते थे, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा यहाँ पर। अब तो प्रश्न नंबर 30 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ग होगा, कविता। सौंदलगेकर जो है वो अच्छे तरीके से कविताओं को पढ़ाया करते थे। तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जूझ कहानी में आनंदा लेखन का अभ्यास कैसे करता था। अब आनंदा जो है वो लेखन का अभ्यास कैसे किया उसने, मिट्टी पर लिखकर, श्यामपट्ट पर लिखकर, ब्लैक बोर्ड यानी
शामपट यानी ब्लैक बोर्ड, अपने पशुओं की पीठ पर लिखकर या फिर घर की दीवारों पर लिखकर। तो लेखन की प्रैक्टिस उसने कैसे की, राइटिंग प्रैक्टिस उसने कैसे की? प्रश्न नंबर 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपने पशुओं की पीठ पर लिखकर। जब वो अपने पशुओं को चराया करता था तो वहीं पर वो उनको चराने के साथ ही उनके पीठ पर लिख लिख कर प्रैक्टिस भी कर लिया करता था, या फिर जब भी उनके साथ हुआ करता था तब वो उनके ऊपर लिख कर, पशुओं की पीठ पर लिखकर वो लेखन का अभ्यास भी कर लिया करता था। तो वो समय का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से करते थे। तो प्रश्न नंबर 31 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 32। जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? यानी जब पाठ में हमें ये बताया गया कि कविता के प्रति जब लगाव हुआ लेखक को, तो उससे पहले और फिर जब उसके बाद वो अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में जो बदलाव आया वो क्या था? अकेलापन डरावना है, अकेलापन उपयोगी है, अकेलापन अनावश्यक है, अकेलापन सामान्य प्रक्रिया है। यानी अकेलापन जो है वो डराता है, या फिर बहुत उपयोगी है, काम आता है, या फिर बहुत फालतू की चीज़ है, अनावश्यक यानी बेकार की चीज़ें हैं, या फिर अकेलापन सामान्य प्रक्रिया है, कॉमन सी चीज़ है। तो लेखक की इस सोच में क्या फ़र्क आया? वो पढ़ने से पहले, कविता लिखने से पहले, पढ़ने और समझने से पहले अकेलेपन को क्या समझते थे और उसके बाद का क्या समझते थे, उसमें क्या फर्क आया है? तो प्रश्न नंबर 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अकेलापन उपयोगी है। अब अकेलापन उपयोगी क्यों है? अकेलेपन में रह के व्यक्ति बहुत क्रिएटिविटी में अपने आप को शामिल कर लेता है, इसलिए उनको वो अकेलापन अब उपयोगी लगने लगा है। तो प्रश्न नंबर 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, खा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 33। जूझ कहानी में आनंदा के उच्च स्तर का कवि तक का सफर किस बात का प्रमाण है? कहानी में जो लेखक है यानी आनंदा, वो जब उच्च स्तर का कवि हो जाता है तब तक का सफर जो है वो किस बात का प्रमाण है? तब तक का जो सफर है उनका, वो किस बात का प्रमाण देता है? उसके परिश्रम व लगनशीलता की प्रवृत्ति का, यानी वो बहुत परिश्रम है, लगन है उसमें, उसके झूठ बोलकर पढ़ाई करने का। तो हम सभी ने सुना है कि अगर अच्छे काम के लिए आपको झूठ बोलना पड़ा, पढ़ाई लिखाई करना, एक व्यक्ति अगर शिक्षित होता है तो वो कितने लोगों को और शिक्षित करेगा अपने आप को, अपने आप से प्रभावित करके। तो ये झूठ बोलना तो फिर लाभकारी ही है। पिता की बात को महत्व न देना, या फिर केवल अपने मन की करना। दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों पॉइंट बहुत नेगेटिव हैं, जो कि यहाँ पर आनंदा के व्यक्तित्व को बिल्कुल भी उजागर नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर का जो है वो ये बताता है कि परिश्रम और लगनशीलता ही जो है उनकी प्रवृत्ति है, उनका व्यवहार है, जिसकी वजह से वो आज उच्च स्तर के कवि हैं। अन्यथा उनके घर का जो विचार था वो ये था कि वो अपनी मेहनत को खेती बाड़ी में लगाए, जिससे कि उनकी आर्थिक समस्या से उनको छुटकारा मिल सके। लेकिन उनका मानना था कि पढ़ लिख कर वो एक अच्छा कारोबार कर सके और कारोबार करके अपने जीवन को सुधार सके। और ये समझ के लिए आदमी को अपनी परिश्रम का सहारा लेना पड़ता है, लगनशीलता का सहारा लेना पड़ता है, जो कि आनंदा में बहुत ज्यादा मात्रा में दिखता है। तो प्रश्न नंबर 33 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, का होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 34। लेखक ने कहानी का शीर्षक जूझ किस कारण से रखा है? जूझ यानी जो जूझ शब्द है वो क्या अर्थ है जिसकी वजह से लेखक ने इस कहानी का नाम, शीर्षक जो है जूझ रखा है? तो 4 ऑप्शन है। नायक की समस्याओं से उत्पन्न खींच के कारण, आप कितना फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं अपनी संघर्ष से उस चीज के कारण, नायक की समस्याओं से जूझने की प्रवृत्ति के कारण, नायक की माँ के संघर्षों से जूझने के कारण, नायक और उसके पिता की जुझारू प्रवृत्ति के कारण। तो प्रश्न नंबर 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, नायक की समस्याओं से जूझने की प्रवृत्ति के कारण। यानी लेखक के जीवन में कितने संघर्ष हैं, वो उस संघर्ष से सामना कर रहा है और सामना करके अपने आप को उबार रहा है। ये जो प्रवृत्ति है, ये जो व्यवहार है, ये जो प्रकृति है उसके चरित्र की, ये ही उसको जीवन में आगे बढ़ाता है और एक बड़ा इंसान बनाता है। तो इस वजह से जूझना यानी संघर्ष करना, उससे सामना करना, इस शब्द का यही अर्थ है। और पूरे पाठ में हमें बताया भी यही गया है कि किस तरीके से संघर्ष किया जा रहा है, सामना किया जा रहा है समस्याओं का। तो ये नायक की समस्याओं से जूझने की प्रवृत्ति के कारण ही इस पाठ का नाम जूझ रखा गया है। तो प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, जूझ कहानी के लेखक कौन है। जूझ कहानी जो हमने पढ़ी है हमारे पाठ में, हमारा जो ये पाठ सम्मिलित है हमारे पाठ्यक्रम में, उस पाठ के जो लेखक है वो कौन है। आनंद यादव, जैनेन्द्र कुमार, एनी फ्रैंक, मनोहर श्याम जोशी जी। तो प्रश्न नंबर 35 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर का, आनंद यादव जी। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। तो आगे इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने जूझ पाठ से संबंधित बहुत सारे प्रश्न किए हैं। आपको पाठ ये इस प्रश्न जो हैं ये परीक्षाओं में उपयोगी होंगे, और इस तरीके से अन्य जो लेक्चर्स हैं उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।